जय हिंद मेरे साथियों। हम लोग पिछले क्लास के बारे में हम लोग पढ़े थे, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा किए थे। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में एक दूसरे से देशों से क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो वैसा ही आज हम लोग पढ़ेंगे आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ेंगे आज। वही एक क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कितनी सारी सदस्य है, स्थापना कब हुई थी, इसका काम क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो इसका फुल फॉर्म होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम क्या रहता है, ये समझिए पहले। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम क्या रहता है, इससे पहले हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़े थे कि वर्ल्ड बैंक कैसे पैसा मतलब प्रोवाइड करवाता है एक दूसरे के देशों से। ठीक है, वैसा ही आईएमएफ है कि हम अगर कोई भी देश मान चलिए वित्तीय संकट उसका बहुत ही खराब है, तो वो आईएमएफ से क्या कर सकता है, लोन ले सकता है। ठीक है, आईएमएफ से क्या ले सकता है, लोन ले सकता है। सबसे पहले यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हम पहले बताए थे कि यह क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबलाइजेशन के क्या, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, वैश्विक नहीं होता, ठीक है, तो वैश्विक नहीं होता तो आपस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता, आपस देशों में कनेक्टेड नहीं होता, तो ये मौद्रिक सहयोग करता है। क्या करता है, मौद्रिक सहयोग का क्या करता है, बढ़ावा देता है। यानी कि एक कांस्टेंट रखता है कि अगर कोई भी देश अगर आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, वित्तीय संकट से गुजर रही है, तो वो आईएमएफ से क्या ले सकता है, लोन ले सकता है और अपना वित्तीय संकट को सुधार सकता है। जैसे कि पाकिस्तान अभी बहुत ही डूब चुकी है। ठीक है, तो आईएमएफ से लोन लिया हुआ है। तो ये क्या करता है, सहयोग को बढ़ावा देता है। कौन देता है, आईएमएफ देता है। ये सुनिश्चित करने का काम भी करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। क्या करता है, सुविधाजनक करता है और उच्च रोजगार के लिए सतत विकास को क्या करता है, बढ़ावा देता है। कौन करता है, आईएमएफ करता है। कौन करता है, आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। आप समझते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कैसे काम करता है। एक दो मान चलिए आने वाला जमाने में मतलब बहुत सारे देश है, 190 टोटल कंट्री जो है 195 है। अगर 195 में किसी देश का वित्तीय संकट खराब है, तो आईएमएफ उसको सुधारने के लिए क्या देता है, लोन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपना वित्तीय संकट सुधारो, एक स्टेबल हो। समझ गए, स्टेबल हो, स्थिरता, स्टेबल हो, क्या हो, स्टेबल हो। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए कौन देता है, लोग प्रोवाइड करवाता है पैसा, आईएमएफ करवाता है। कौन करवाता है, आईएमएफ। आप आईएमएफ ये भी वर्ल्ड वार 2 के कारण बना था। वर्ल्ड वार 2 के कारण, जब वर्ल्ड वार 2 1949 से लेकर 1945 तक 1939 से लेकर 1945 तक चली थी, तो उस समय इसका गठन किया गया था। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। 1944 में एक और हुआ था, 19 नाटो का। ठीक है, तो 1944 में भी इसका स्थापना हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। किसका हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। क्वेश्चन पूछे कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी, तो आईएमएफ की गई थी। किसकी की गई थी, आईएमएफ की गई थी। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसका ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के, ये वर्ल्ड वार 2 के कारण भी एक मुद्दा उठ सकता है। ठीक है, इसके गठन का बात किया तो 27 दिसंबर 1945 में हुआ था पूर्ण रूप से। स्वतंत्र गठन की बात किया गया तो 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। गठन के बाद किया गया तो 27 दिसंबर 1945 के। स्थापना के बात किया गया 1944 को हुआ था। ठीक है, कितना कब हुआ था, 1944 को स्थापना हुआ था। जबकि इसका जो सदस्यता है, यानी कि जितना भी कंट्री है, टोटल 189 कंट्री। हम बताए थे कि वर्ल्ड बैंक में भी 189 कंट्री है और आईएमएफ में भी 189 कंट्री है। आगे चलते हैं। ये इसके कई कारण है, एक वित्तीय स्थिरता को संभालना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक नीतियों को लागू करना और डाटा विश्लेषण को एनालिसिस करना। ठीक है, क्या क्या काम है इसका, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को सही करना और आर्थिक नीतियों को लागू करना और डाटा विश्लेषण को क्या करना, लागू करना। ठीक है, इसकी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में। वाशिंगटन डीसी का कैपिटल का किसका कैपिटल है, यूएसए का है। और यूएसए का आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो आईएमएफ का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन डीसी
कहाँ पे? यूएसए में, ठीक है। इतना सारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये। अगर कोई भी देश का, मान चलिए अगर आईएमएफ से जब हम लोग लोन लेते हैं तो उसका बहुत ही मतलब उस देश ऐसा डूबा हुआ, बहुत ही उसका वित्तीय संकट बहुत ही खराब है। मान चलिए पाकिस्तान का बहुत ही वित्तीय संकट खराब है, ठीक है। इसलिए वो आईएमएफ से बहुत सारा पैसा ले चुका है। आप लोग को दिख रही है? एक बार देख लीजिए बढ़िया से। आवाज ठीक है ना? ठीक आवाज, ठीक। तो आईएमएफ का काम यही रहता है कि लोन को क्या करना है, प्रोवाइड करना है, बस यही। अगर कोई भी देश आईएमएफ से ले रहा है तो उसका बहुत ही वित्तीय संकट क्या है, खराब है, बहुत ही खराब है, मतलब बहुत ही नीचे दबा हुआ है वित्तीय संकट में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। अरे वाशिंगटन डीसी किसका कैपिटल है? यूएसए का है, ठीक है। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। क्वेश्चन पूछेंगे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का स्थापना की गई थी? तो आईएमएफ का किया गया था। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। एक बार देख लीजिए। देख लिया आप लोग? बाबू पढ़ाई करो, अगर नहीं हुआ ना फिर समझ लेना क्या होगा। सो फिर सोचते रहेगा, लाइट बल्ब बंद कमरा में आराम से सोचते रहना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देख लीजिए एक बार फिर से हम रिपीट करवा देते हैं। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कौन? ये सतत विकास को क्या करता है? बढ़ावा देता है, स्थिरता रखने का काम करता है, ठीक है। ये सतत आर्थिक विकास को क्या करता है? बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। जब तक बोल बोल के याद नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आप गुमसुम जैसा उसको खाली पढ़ते जाना है तो ऐसा पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। उसको बोलिए तो बोलने से माइंड जो है ना एब्जॉर्ब करता है कि हाँ कुछ बोला तो उसको हम अपना माइंडसेट में रखे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि बोल बोल के याद करें, बोल बोल के याद कीजिएगा तो बहुत ही फायदा मिलेंगे। तो ऐसे याद होने वाला नहीं है। वो भी कोई कोई बच्चा धीरे धीरे अपना मन में याद करता है तो ऐसे याद थोड़ी होगा एक बार में। कम से कम 10-12 बार आप लोग नहीं पढ़िएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसका कब हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में। अब इसका कंट्री याद नहीं करना है। मान चलिए 35 से कंट्री अगर होगा, नाटो का 32 है तो नाटो का याद कर सकते हैं, लेकिन 189 कंट्री को कोई याद नहीं करेगा। इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, स्थापना इंपॉर्टेंट है और गठन, ठीक है। इसका काम क्या रहता है तो वो तो आप लोग पढ़िएगा। तो 27 दिसंबर 1945 को क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। और सदस्यता की बात किया तो 189 कंट्री है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी किसका मुख्य कैपिटल है? यूएसए का कैपिटल है। बस यही है आईएमएफ है। और आईएमएफ का क्या काम करता है? लोन प्रोवाइड करवाता है, मतलब कंट्री को। कोई भी कंट्री अब जाके वहाँ पे आईएमएफ से पैसा मांग के अपना वो स्टेबल कर सकता है, ठीक है। फिर बाद में उसको चुकाना पड़ता है। किसको? आईएमएफ। अब मतलब उस कंट्री को आईएमएफ को देना पड़ता है, क्योंकि उस सभी कंट्री का क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उसको तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।